किसी को यश की इच्छा से, नाम की इच्छा से। एक सेठ जी हुए, नाम था नाथालाल। ये जब राह में चलते थे ना तो लोग इनको देख करके कहते थे, सेठ जी राम राम। तो सेठ जी अपनी मुंडी नीचे करके बड़े धीरे से, बहुत धीरे से, किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ इतना बोलते थे, घर जाकर कह दूंगा। दुनिया उनको कहती, सेठ जी राम राम, और वो बस इतना ही जवाब देते, ठीक है घर जाकर कह दूंगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, दुनिया आपको प्रणाम करती है, आपके घर में बैठे परमात्मा को नहीं, आपके घर में बैठे उन राम जी की प्रतिमा को नहीं, आपको करती है ना राम राम, तो बदले में आपको ही राम राम लेनी चाहिए। तो नाथालाल जी ने कहा, नहीं नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना कि ये लोग मुझे राम राम करते हो। तो किसे करते हैं? बोले आज से 3 साल पहले ना मैं नाथाराम ही था, आज भी नाथाराम हूं, लेकिन आज से 3 साल पहले लोग मुझे नाथाराम नहीं कहते थे, सेठ जी नहीं बोलते थे। आज से 3 साल पहले जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, उस समय सेठ नहीं था, तब लोग कहा करते थे, और भाई नथु कैसा है। लेकिन 3 सालों में जब मेरे घर में लक्ष्मी बढ़ गई ना, तो नथु से नाथालाल हो गया। अब लोग सेठ जी कह करके पुकारते हैं, तो ये प्रणाम मुझे नहीं, घर में बैठी लक्ष्मी को है, घर में रखी हुई तिजोरी को है। तो जितने लोग राम राम करते हैं, मैं तो घर जाकर के तिजोरी को बता देता हूं, आज फला फला ने राम राम की थी, इच्छा करे तो उसके घर भी घूम आना। बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति भी अधूरी है। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। भक्ति महारानी ने कहा, कैसे हो जाऊं, बेटे वृद्ध हैं, चिंता का विषय है, निश्चिंत कैसे हो जाऊं। वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरह कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा, चिंता करने का इसलिए विषय नहीं है क्योंकि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भगवान की परम प्रिय हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य शततम प्राणतोऽधिका। लगता है इस संसार में परमात्मा को भक्ति छोड़ करके कुछ भी प्रिय नहीं है। अरे ये भक्ति की ही तो महिमा है कि भगवान विदुर जी के यहां जाते हैं, सदन कसाई के घर जाते हैं, और इनको बड़ा बड़ा महापुरुष कहा गया। तुलाधार वैश्य के यहां जाते हैं, नरसिंह मेहता के यहां जाते हैं, गणिका जो एक वैश्या थी उसके यहां जाते हैं। क्या है? नारद जी कहते हैं, ये तुम भक्ति महारानी एकमात्र आप ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। आपके लिए ही तो वो इन सब के घरों तक जाते हैं। अतः आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके लिए मैं कुछ करता हूं। और नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेदों का पाठ करना चालू किया, मंत्र बोलने प्रारंभ किए, वेदांत के सूक्त बोलने लगे, सूत्र बोलने लगे, गीता जी के श्लोकों का गायन करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं। वेदों के मंत्रों को सुन करके ज्ञान वैराग्य की आंखें खुलें और फिर बंद हो जाएं, मूर्छा सी टूटे, बुढ़ापा जाना तो दूर, ठीक से उठ करके बैठ भी नहीं पाए। अब हृदय में चिंता बहुत व्याप गई नारद जी के। अब इससे ज्यादा क्या किया जाए? सब कुछ तो करके देख लिया, हे प्रभु अब तो आप ही राह दिखाओ। नारद जी उठ करके चल दिए, एक एक से पूछते जाते हैं, रास्ते में कोई मिलता है कि भैया क्या करना चाहिए। अंत में आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म सूचको नूनम, अब तो सत्कर्म करिए। व्योम वाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति,
उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, आप जो उद्योग कर रहे हैं ना, उद्यम करते रहिए, आपका उद्यम सफल होगा। सत्कर्म कीजिए। नारद जी तो और चिंता में पड़ गए, इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? वेदों का पाठ कर लिया, वेदांतों का पाठ कर लिया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये अच्छे कर्म नहीं है? अब आकाशवाणी हुई है ना, तो अवश्य ही सत्य होगी। और ये विचार करके हरि का नाम स्मरण करते हुए नारद जी महाराज अब चले बद्रिकाश्रम की ओर, सनकादिक मुनियों की ओर, प्रार्थना करने लगे प्रभु से, हे प्रभु, अब कृपा करके शंका का समाधान करो।